अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं शीरखुरमा। ये ईद पर बनी हुई रेसिपी है, बहुत ही बेहतरीन बनती है। आधा किलो खजूर हमने धोकर थोड़ी देर के लिए भिगो लिए थे। 10 लीटर हमारे पास दूध है। याद रहे कि 1 लीटर दूध में हम 60 ग्राम शक्कर और 30 ग्राम सेवइयाँ डालेंगे। इस हिसाब से आप 10 लीटर दूध में आधा किलो शक्कर और 800 ग्राम सेवइयाँ डालें तो ये बेहतरीन रेसिपी तैयार हो सकती है। यूँ तो पुराने ज़माने में शीरखुरमा यानी दूध और खजूर का ही शीरखुरमा बनता था, लेकिन इसे तरक्की करते करते देखिए हमने क्या से क्या बना डाला है और इतनी बेहतरीन चीज़ बन जाती है। हमने देसी घी लिया है और हमारे पास सेवइयाँ हैं जो 800 ग्राम हमने ली है। 1 किलो से थोड़ी कम कर दी है। अगर आप चाहें तो सेवइयों की मिक़दार और शक्कर की मिक़दार अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर इतनी जितनी आप मीठा खाना पसंद करते हैं। सेवइयाँ हमने देसी घी में अच्छी तरह से सुर्ख कर ली है। दूध हमारा खजूरों के साथ, छुहारों के साथ अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, पक रहा है और दरमियान में हम इसमें चम्मच भी चलाते जा रहे हैं। शक्कर हमने ली है। आप ये शक्कर जो आधा किलो है हम दूध में मिला देंगे। दूध, सेवइयाँ और शक्कर खूब अच्छी तरह से पक रहा है। साथ ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं मिठाई में अमूल मिल्क मेड। मेवाजात हमने तमाम मिक्स ड्राई फ्रूट 125 ग्राम लिया है। इसे 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया है हमने। एक हिस्सा हम तलकर अभी डाल देंगे शीरखुरमे में और दूसरा हिस्सा हम बचा कर रखेंगे और जैसे जैसे हम शीरखुरमा सर्व करते जाएंगे ऊपर से डालकर देते चले जाएंगे। और अगर आप चाहें तो पूरा हिस्सा इसी में पकते वक्त डाल सकते हैं। देखिए खजूरें अच्छी तरह से उबल रही हैं, इसलिए उबलकर फूलकर ऊपर आ गई हैं। कुछ लोग इसे काट कर डालते हैं, लेकिन अगर इसे साबुत डाला जाए तो भी इसका जायका दुबाला ही होता है। तमाम मेवा, शक्कर, सेवइयाँ डालने के बाद हमने शीरखुरमे को खूब अच्छी तरह से पकाना है। अब इसमें हम पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल रहे हैं, आधा चम्मच, ताकि इलायची की भी खुशबू अच्छी तरह से आए। और ज़ाफ़रान के चंद रेशे हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। इसका रंग दूध के साथ जब मिक्स होगा तो खजूरों के साथ और ज़ाफ़रान के रंग के साथ और साथ ही मिल्क मेड जो हम डालने वाले हैं इसके साथ दूध का रंग बहुत ही प्यारा सा निखर कर आता है और काफ़ी पकने के बाद इसका रंग हल्का सा चॉकलेटी नज़र आने लगता है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं एक छोटा सा 200 मिलीलीटर मिल्क मेड। और मिल्क मेड शामिल करने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से पकाने वाले हैं। मिल्क मेड अगर आप डाल रहे हैं तो याद रहे कि इसमें खवा ना डालें। मिल्क मेड डालने के बाद इसे दोबारा हमने पकने के लिए रखा है ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से उबलकर और पककर तैयार हो जाएं। इस स्टेज पर आपने अपने शीरखुरमे का शक्कर चेक कर लेना है। सेवइयाँ अगर आपके बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो सेवइयाँ डाल सकते हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।